अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप सबके भरपूर इसरार पर नावल जलता इश्क। चलिए तो आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलते हैं नावल की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि इस नावल की अगली एपिसोड्स आपको पर वक्त मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं नावल जलता इश्क, तहरीर AK, एपिसोड फर्स्ट। बहराम और हूर की शादी को अभी 1.5 साल हुआ था। शादी के वक्त बहराम एक कंपनी में मुलाजमत करता था जो उसे 25,000 रुपये तनख्वाह देते थे। शादी के बाद उनके अखराजात बढ़ गए, फिर बिजली गैस के बिल ही इतने आने लगे कि 25,000 रुपये में 10 दिन भी निकालना मुश्किल हो गया। फिर कहीं ख़ानदान में गमी खुशी हो गई तो उसके अलग अखराजात। तनख्वाह हर माह की 10-15 दिन बाद ही ख़त्म होने लगी। इस सब की वजह से हूर परेशान रहने लगी क्योंकि इस महंगाई के दौर में 25,000 तो कोई मायने ही नहीं रखते थे। इस सब के दौरान बहराम के दोस्त ने उसे बाहर मुल्क मुलाजमत करने का मशवरा दिया तो बहराम ने बैरून मुल्क मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी और चंद ही दिनों बाद उसे 2 लाख रुपए की तनख्वाह की मुलाजमत बैरून मुल्क मिल गई। और ये खबर सुनकर काफ़ी खुश हुई और साथ अफसरदा भी कि अब वो उससे दूर चला जाएगा। 15 दिन बाद बहराम की रवानगी थी और ये 15 दिन बहराम और हूर की ज़िंदगी के सबसे पुरसकून और जज्बात भरे दिन गुजरे। फिर बहराम बैरून मुल्क के लिए रवाना हो गया। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी जिससे उसे हर माह 1 लाख रुपए मिलने लगे क्योंकि बहराम की ना तो वालिदैन थे और ना ही कोई भाई, सिर्फ एक बहन थी जिसकी शादी हूर के भाई के साथ हुई थी और वो दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। तो घर में सिर्फ हो रही थी। बहराम उसको अच्छी खासी रकम भेजता। हूर इन पैसों से काफ़ी खुश थी क्योंकि अब इस रकम को खर्च करने से पहले उसे 1000 बार नहीं सोचना पड़ता था। सब कुछ सही चलने लगा। वो रोज़ काम से आने के बाद मोबाइल पर हूर से बात करता और हूर की हशाश पिशाश आवाज़ सुनकर उसके सारे दिन की थकान दूर हो जाती। जितना कर्ज था उसने आहिस्ता आहिस्ता वो भी उतार दिया और पैसे जमा करके घर बनाने के लिए एक प्लॉट भी ले लिया। 2 साल बाद बहराम 1 महीने की छुट्टी के लिए वापस आया तो हूर बहुत खुश थी। दोनों ने मिलकर अच्छे माहौल में खाना खाया और ढेरों बातें करने के बाद बहराम सफ़र की थकान की वजह से फ़ौरन ही सोने चला गया। अगले दिन हूर ने किचन में हांडी चूल्हे पर रखी हुई थी और खुद बहराम के साथ कमरे में बैठी मोबाइल इस्तेमाल करने लगी जो टीवी देख रहा था। मोबाइल इस्तेमाल करते करते हूर इस कदर गुम थी कि किचन में हांडी से जलने की बू आने लगी और हूर ने जल्दी से मोबाइल बगैर अनलॉक किए ही बेड पर छोड़कर किचन में भागी। बहराम जो कब से हूर को मोबाइल में गुम देख रहा था, उसने ऐसे ही बस मोबाइल फोन उठाया तो अचानक व्हाट्सएप पर किसी का SMS वसूल हुआ। फ्रेंड के नाम से नंबर सेव था तो वो समझा कि हूर की कोई दोस्त होगी, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा तो अपने आप को चैट हिस्ट्री पढ़ने से ना रोक सका। वो काफ़ी फ्रैंक किस्म के SMS थे। वो नंबर उसने अपने पास सेव करके मोबाइल रख दिया और अपने नंबर से कॉल की तो दूसरी जानिब किसी मर्द की आवाज़ गूंजी। कितनी ही देर वो बेहिस्सो हरकत बैठा रहा, उसे यकीन ना आया कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। फिर अचानक उठकर वो हूर के पीछे चल दिया ताकि उससे बात कर सके।